नमस्कार, मैं दिग्विजय कुशवाहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मीगंज के देवरिया बाबू में। और हमारे प्रदेश में एक और नए पार्टी का गठन हुआ है, जो भारतीय जवान किसान पार्टी है। उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं देवरिया बाबू के रामचंद्र सिंह जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो क्या क्या फायदे होंगे। अध्यक्ष जी, आप पहले ये बताइए, हमेशा आप किसान हित में आवाज बुलंद करते आए हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जब मैं सेना से नौकरी छोड़कर घर आया था जी। रिटायरमेंट के बाद में, तो देश के किसानों की स्थिति को मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद स्वतः किसान का बेटा हूं। जी। और और सेना में वही लोग जाते हैं जो किसान के बच्चे होते हैं। किसान के बच्चे ही अधिकतर सेना में जाते हैं। जी। तो हम किसान के बच्चे हैं और देखा तो देश की स्थिति, गांव की स्थिति, हमारे जनपद की स्थिति किसानों की दयनीय है। और किसानों का आवाज को बुलंद करने के लिए और जनहित के काम को करने के लिए मैं 2015 से जी। शुरू किया। 2017 में मुझे भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष कुशीनगर बनाया गया। जी। और यूनियन के जिलाध्यक्ष बनने के जस्ट बाद ही मैं सबसे पहले, जनपद कुशीनगर गन्ना बहुल जनपद है, यहां पर किसानों का मुख्य फसल गन्ना है। जी। नकदी गन्ना फसल है जिसके सहारे किसान अपने घर की पूरी जरूरतों को पूरा करता है। शादी हो, ब्याह हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, मतलब हर एक तरह से वो किसान गन्ने के ऊपर निर्भर है। और जनपद में 5 चीनी मिलें बंद है। इस उद्योग विहीन जनपद में, जहां पर उद्योग के कोई साधन नहीं है, जी। आप हमारे यंग हो, नौजवान हो, जी। आपकी नौकरी नहीं है जी। और 5 चीनी मिलें बंद है। जी। तो जिन चीनी मिलों को चलाने के लिए मैं सबसे पहले मुहिम स्टार्ट किया। पहला मेरा जो ज्ञापन गया जी। मार्च 2017 में, जी। कि जनपद की जो 5 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनको चलाया जाए। जी। और इसके लिए मेरे द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था। जी। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पडौना में आए थे जी। और उन्होंने जनपद के किसानों को, जनपद के जनता को, जनपद के बेरोजगारों को, जनपद के मजदूरों को आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवा देंगे। जी। बड़े ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री और किसानों से, जनता से, बेरोजगारों से, नौजवानों से झूठ बोल करके गए कि हम पडौना चीनी मिल को 100 दिन में चलवाएंगे, और आज तक उनका 100 दिन नहीं पूरा हो, जबकि 10 साल का कार्यकाल इसी मार्च अप्रैल में पूरा हो जाएगा। विगत 10 वर्षों में एक प्रधानमंत्री देश का एक चीनी मिल नहीं दे सकता है, तो उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? कुछ नहीं। जब तक कुछ नहीं की जनता उम्मीद करेगी नहीं। कि देश की जनता उम्मीद करेगी? कोई उम्मीद नहीं करेगा। अब देखिए, हम 17 में बने जिलाध्यक्ष, जब मैं लगातार लड़ाई लड़ते रहे तो 18 तक मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज देश के आइकान बने हैं। झूठ में ऐसा कुछ है नहीं, बने हैं। वो उन्होंने एक चीनी मिल नहीं दिया। तो 26 नवंबर 2018 से सिर्फ लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए मैं मुहिम स्टार्ट किया, अनवरत धरना प्रदर्शन किया। और इस धरना प्रदर्शन में हमने 3 चरणों में धरना प्रदर्शन किया। पहला 3 महीने 19 दिन पहला धरना प्रदर्शन, दूसरा धरना प्रदर्शन 1 महीने 18 दिन, तीसरा धरना प्रदर्शन 2 महीने 8 दिन,
3 फेस में मेरा धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। धरना प्रदर्शन स्टार्ट करने हुआ 1 अगस्त 2019 को योगी सरकार की सांस फूल गई और एक बहुत बड़ा किसान को हमने इकट्ठा करने का 1 अगस्त को प्लान बनाया। हम प्रशासन को बता दिया था कि यहां हजारों में किसान इकट्ठा होंगे और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। जी। और हमारे इस घोषणा से उत्तर प्रदेश की सरकार में के सांस बंद हो गए। उन्होंने कई ट्रक पीएससी लक्ष्मीगंज में भेज दिया और पूरे लक्ष्मीगंज को छावनी में तब्दील करा दिया और जगह जगह पर पीएससी लगा के किसानों को रोका गया। उसके बाद भी 20,000 किसान इकट्ठा हुए। जी। हमने योगी सरकार से कह दिया था कि महोदय यह चीनी मिल नहीं चलेगा, तो जितने पीपल, वहां पीपल के पेड़ बहुत है चीनी मिल प्रांगण के अगल बगल में, जितने पेड़ के में पीपल के पेड़ हरे नजर आ रहे हैं उससे सैकड़ों ज्यादा यहां किसान की टोपी हरा नजर आएगा। जी। ये मैंने बताया था और सबने देखा, सरकार ने भी देखा, क्षेत्र की जनता ने देखा। इस आंदोलन का बहुत बड़ा असर हुआ, ये तीनों फेज के आंदोलन का असर हुआ। 2019 में महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार, कैग जिसे बोलते हैं, कैग की रिपोर्ट के अनुसार जनपद में की लक्ष्मीगंज चीनी मिल, रामकोला खेतान और छितौनी चीनी मिल बसपा सरकार में जो बिकी हुई थी पौने पौने दामों में, उसकी सीबीआई जांच हुई। ये हमारे आंदोलन का है। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच करा करके योगी सरकार ने लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल सहित रामकोला खेतान और छितौनी चीनी मिल पर ईडी का ताला लगवा दिया। और एक बहुत बड़ा कार्य ये हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा मैं उसको पढ़ के बताऊंगा बिकॉज नहीं पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत होगा, क्यों कई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं पढ़ के बताऊंगा। कई की रिपोर्ट से ज्ञान में लेते हुए बसपा सरकार के कार्यकाल में की गई आर्थिक लूट और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराई और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शुगर अंडरटेकिंग एक्विजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के सेक्शन 3C एंड सेक्शन 3D को स्टेप डाउन करने के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार की अपील वापस लेने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश की अपील सिविल अपील नंबर 8198 ऑफ 2010 को डिसमिस एज विड्रॉन का आदेश अबलिक निर्णय पारित किया गया और जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज रामकोला खेतान और छितौनी चीनी मिलों पर ईडी का ताला लगवाने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा, जो किसानों की पहली जीत है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं, कुशीनगर की जनता को बताना चाहते हैं, किसानों को बताना चाहते हैं, ये किसान की पहली जीत हुई थी, जिसका कारण है कि ईडी का ताला मिलों को लग गया। अध्यक्ष जी, आपको अचानक राजनीति में आने का क्या जरूरत पड़ गई जो आप राजनीति में आ गए? देखिए, बता रहे हैं आज 6 वर्षों से ऊपर हो गए जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज चीनी मिल और कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के कई करोड़ रुपए बकाया भुगतान को कराने के लिए आज भी संघर्षरत हैं। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
मगर सूबे की योगी सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि किसानों के साथ सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वोट तो इनसे ले लिया उन्होंने, बट इनकी बात सुनने के लिए, इनकी बात को उठाने के लिए इनके पास दम नहीं है। राजनीति से बाहर रहकर किसानों और जनहित मुद्दे पर लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाएगी, मगर सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक आदमी सदन में नहीं जाएगा, विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा। ये आप भी जानते हैं, सच्चाई यही है। आपको बता दें, देश में किसानों का अस्तित्व मिटाने के लिए 3 काला कानून मोदी सरकार ने लाया था। इस तीनों काला कानून को हटाने के लिए देश का किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर 13 महीने आंदोलन किया, जिसका हिस्सा मैं भी था। मैं स्वतः गाजीपुर बॉर्डर पर था जी। किसानों का नेतृत्व मैंने खुद किया था जाकर के गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन में, और 13 महीने मुशक्कत करना पड़ा। 13 महीने बाद लगभग 750 किसान अपनी जान को न्यौछावर किया, शहादत दिया। किसानों को जीप के नीचे, गाड़ियों के नीचे भाजपा के नेताओं ने रौंद दिया, किसान मर गए। लखीमपुर खीरी की बात है, आपको शायद पता होगा। रौंद दिया, तब जाकर के इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद जाकर के सरकार को मजबूर होकर के तीनों काला कानून को वापस लेना पड़ा। मोदी सरकार मजबूर हो गई, तो किसान में ताकत है, मजबूर हो गई। बट आज भी एमएसपी के ऊपर सरकार का कोई बिल नहीं बना, जिसके लिए लगातार किसान लड़ रहा है। आज भी आंदोलनरत है दिल्ली में, दिल्ली एरिया में आज भी ये चल रहा है। अपने क्षेत्र में तो नहीं चल रहा है, बट दिल्ली हरियाणा वगैरह में लेकर के एमएसपी के ऊपर जो बिल बनाना है, उसको बनाने के लिए, किसानों को सुविधा देने के लिए आज भी आंदोलन लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। मैं भी कई बार वहां जाकर के हिस्सा बनाओ, दिल्ली में, हरियाणा में जाकर के उसका भी हिस्सा मैं बना हूं। और एमएसपी पे कोई मतलब कोई कानून नहीं बनाया, जिसके ऊपर किसान आज भी आंदोलनरत हैं। इस दमनकारी सरकार ने किसानों को गाड़ियों के नीचे भी कुचल दिया, जो मैं पहले बता चुका हूं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए हमें राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि कचरे की सफाई जब ही होगी जब हम कचरे में घुसेंगे। जैसे मोटरसाइकिल में यदि कचरा लग जाता है, गाड़ी में कचरा लग जाता था, किसान के ट्रैक्टर में कचरा लग जाता है, तो धोने के लिए हमको हाथ लगाना पड़ता है ना। तो इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा कि अब जब तक हम विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, हमारे लोग नहीं पहुंचेंगे, स्वच्छ राजनीति नहीं होगी, तब तक किसानों का, देश के जवानों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे राजनीति में आना। अध्यक्ष जी, जो महिला पहलवानों के ऊपर जंतर मंतर में जो धरना चला, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्लोगन देश में फैला रही है जी, जो बिल्कुल झूठा है जी, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं जी। दूसरी तरफ अपने दोहरे चरित्र को दिखा भी रही है। जंतर मंतर पर दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ मोदी सरकार की जो सलूक किया गया, वो शर्मसार का था। उसका मैं निंदा करता हूं, और मैं ही नहीं, पूरा देश ने निंदा किया है। जिस महिला पहलवान थी, वो हमारे देश की मान सम्मान बढ़ाने के लिए कितना पदक उन्होंने जीता है, उनको किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुराचार किया गया, उनको किस तरह से जबरदस्ती कैसे कैसे धक्का मुक्की किया गया, जिसका मैं मोदी सरकार का खुल करके विरोध करता हूं। क्यों किया उन्होंने? एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ का आपने बात करते हो, ऊपर से महिलाओं का तुम इज्जत करना नहीं जानते हो, तो हम कैसे कहेंगे तुम्हारा चरित्र बहुत बढ़िया है? तुम कहते कुछ और करते कुछ और हो। मोदी जी, ध्यान से सुन लीजिए, अब आपकी सरकार नहीं चलेगी। कितने जुमलेबाजी आप करोगे?
अब कहां कहां करोगे? आपकी पोल खोल चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज देश का मर्डरर, रेपिस्ट, जो क्रिमिनल, मवाली संसद में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों सैकड़ों केसेस हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज साफ सुथरों के ऊपर लोग उनको तंग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब देश का स्वच्छ वातावरण का आदमी विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचे और देश के अस्तित्व को जो मिट रहा है, दिन प्रतिदिन देश की स्थिति गंभीर होती जा रही है, उनको रोके और एक स्वच्छ वातावरण बना के सरकार के रूप में समाज में अपना कार्य करे। ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, जो डबल इंजन की सरकार है, वो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, बता रहे हैं कि 2012 में दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था जी। उस समय मैं दिल्ली में ही था जी। पोस्टेड था दिल्ली में जी। और एक महिला के साथ में बस में रेप हुआ था, बलात्कार हुआ, उसके साथ व्यभिचार हुआ और उन लोगों ने उनको जान से भी मार दिया, महिला को। जी। दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की। अभी कुछ दिन पहले, अभी मात्र एक आध हफ्ते पहले भी नहीं हुआ होगा, एक आध हफ्ते भी नहीं हुआ होगा, दिल्ली के हरियाणा में चलती बस में एक महिला के साथ वही 2012 की घटना जैसे कृत घटना को अंजाम दिया गया। तो सरकार 2012 के जो समय में निर्भया कांड हुआ था, उससे सीख क्यों नहीं ली? दोबारा ऐसी घटना कैसे घटित हो गई? चलती बस में एक महिला के साथ रेप होता है, दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ में लोग गलत व्यवहार करते हैं, कैसे हुआ? तो सरकार कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर फेलियर है, खाली झूठ में नाटक कर रही है। सरकार का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।